नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम आपके सामने बिल्कुल नए तरीका से लेके ट्रांसलेशन आ रहे हैं। विद्यार्थियों, इस बात पर ध्यान देना कि इस ट्रांसलेशनों में अंतर क्या है और आप कहाँ मिस्टेक करते हो। इन चीज़ों को ध्यानपूर्वक देख लें। ये ट्रांसलेशन है आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस। चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, लिया होगा, दिया होगा, खाया होगा, यानी काम पूर्ण रूप से समाप्त कर लिया। अब इसमें दो ट्रांसलेशन बन चुके हैं, एक अध्यापक के आने से पहले और दूसरा ट्रांसलेशन है विद्यार्थी अपना पाठ याद कर चुके होंगे। बिल्कुल सिंपल है। इन ट्रांसलेशनों को देखिए, जो परिवर्तन होगा हमारा इन्हीं ट्रांसलेशनों में होगा। क्यों, कब, कहां, कैसे। ओके, इस बात को मैं आगे वाले चैप्टर में पढ़ाऊंगा। पहले स्टेप 1 को देखिएगा। अब मैं इसका आपको फैक्टर करता हूं, बिल्कुल आसान से आसान। अगर हिंदी आती तो इंग्लिश 0। पहले हिंदी को समझें और इसका मैं इंग्लिश में बताता हूं। यहां पर लिखा हमने बिफोर, और बिफोर का मतलब दो होते हैं। ध्यान दो, के पहले या के पूर्व। यहां पर के पहले भी आ सकता है और के पूर्व भी आ सकता है, दोनों को ध्यान दो। पहले इस फैक्टर को देख लो। ये हो गया, यहां हमने लिखा नंबर 1 और ये हमारा नंबर 2 रहेगा। बिफोर आता है नंबर 2 पर ही रहेगा, और यहां पर लिखा हमने नंबर 3। अब इसमें हमको बनाने में प्रॉब्लम क्या होती है वो देखते हैं। अब देखो, यहां हम इसे लिखेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ओके, ये वाला ट्रांसलेशन किसमें बनेगा? फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। और ये वाला ट्रांसलेशन तो हमारा फ्यूचर परफेक्ट का है, परंतु ये वाला बनेगा आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ओके, किसमें बनेगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट। दोनों को देख लो अच्छी तरह से। एक ये बना, नंबर 1 पर लिया हमने ये, तो ये किसमें बना? फ्यूचर परफेक्ट में। नंबर 1 का मतलब है, ये जो तीसरा हिंदी में दे रखा है, विद्यार्थी अपना पाठ याद कर चुके होंगे, ये नंबर 1 में आएगा, सबसे पहले लिखा जाएगा। ये दो नंबर पर है, ये बीच में ही रहेगा। ये नंबर 3 है, ये हो गया अध्यापक के आने से पहले। ओके, इस बना किसमें? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। अन्य किसी में मत बना देना, फ्यूचर इंडेफिनिट में मत बना देना, मिस्टेक हो जाएगी। पहले इसका कंसेप्ट समझ लीजिएगा। इसका रूल क्या है? सब्जेक्ट प्लस विल या सेल, प्लस हैव, प्लस V3, अर्थात वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसके बाद में आपका आ जाएगा ऑब्जेक्ट, फुल स्टॉप। ओके, और इसका रूल क्या है? सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस S या ES। अगर ये आपका सिंगुलर में है तो S या ES अवश्य जोड़ेंगे, अगर प्लूरल में है तो नहीं। ओके, अब ट्रांसलेशन को देखिएगा, समझ गए या नहीं? इसमें फॉर्मूला कौन सा लगाना पड़ेगा? सब्जेक्ट विल सेल हैव थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है आपका? विद्यार्थी। विद्यार्थी कितने हैं? अनेक। तो क्या लिखेंगे हम? यहां पर लिखेंगे स्टूडेंट्स। ओके, तो स्टूडेंट के साथ में विल आएगा या सेल आएगा? आईवी के साथ में सेल का प्रयोग होता है, अन्य के साथ में विल का प्रयोग होता है, विल। ओके, अब ये क्या कर चुकेंगे? याद करना। याद करने की इंग्लिश क्या है? लर्न, और इसकी थर्ड फॉर्म लर्न। हैव लर्न।
क्या याद कर चुके? अपना पाठ। बहुवचन है तो अपने के लिए, अगर खाली विद्यार्थी होता, केवल स्टूडेंट होता तो हिज का प्रयोग होता, इसीलिए बहुवचन बन गया तो किसका प्रयोग हो गया? देयर लेसन। अपना पाठ याद कर चुके होंगे। नंबर 1 बना, इसमें बना, प्लस हमारा बिफोर आ गया नंबर 2 पर, बिफोर। ओके, फिर इसके बाद में इसमें किसमें बनेगा? अध्यापक के आने से पहले। अध्यापक आया, क्लास में आ चुका है, अध्यापक आता है, ये ट्रांसलेशन वो बना, अध्यापक आता है, उसके आने से पहले। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हुआ तो क्या बनेगा? द टीचर और आने की क्या है? कम। ध्यान दो, अगर इसमें होता अध्यापक के पहुंचने से पहले, क्या होता? अरेवल। ओके, अगर इसमें लिख देते हम अध्यापक के क्लास में आने से पहले, तो क्या हो जाता? इन द क्लास। अच्छी तरह से कंसेप्ट को समझ लीजिएगा। आपके कंसेप्ट समझ में आ गया, परंतु ये सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ में क्या लगाएंगे? एस या ईएस। आपका ट्रांसलेशन कंप्लीट। अब इसे हम नेगेटिव में करेंगे तो हमारा इसी में परिवर्तन होगा। मैं आपको दूसरा एग्जांपल्स देता हूं, जरा ध्यानपूर्वक देखें। हाँ साथियों, तो आपने देखा, अब ये ट्रांसलेशन क्या कह रहा है, जरा गौर से देखिएगा। खेल समाप्त होने से पहले या पूर्व तरुण 100 रन नहीं बना चुका होगा। नेगेटिव में हो गया। अब इसमें नॉट का प्रयोग करना है, तो हमें क्या? सेल और बिल के बाद में नॉट लिख देना है इसके साथ में। ओके, तो अब इसमें नॉट का प्रयोग हो गया। धन्यवाद, समझ में आया अच्छी तरह से। नेगेटिव करेंगे तो नॉट का प्रयोग कर देंगे। अब इस ट्रांसलेशन को देखो, तो सबसे पहले हमारा रूल क्या है? ये, और ये तरुण 100 रन नहीं बना चुका होगा, तो ये किस में आएगा? नंबर 1 में। किस में बनेगा? फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। तो कैसे बनाएंगे जरा देखिएगा। और फिर इसके बाद में नंबर 2 पर क्या आ जाएगी? से पहले या पूर्व। से पूर्व या पहले, दोनों का मतलब एक है, बिफोर। नंबर 2 में रहेगा, और नंबर 3 में प्रेजेंट इंडेफिनिट में आएगा, खेल समाप्त होने से। खेल समाप्त होने से। ओके, ये इसकी हिंदी निकलती है, जरा ध्यान से देखिएगा। अब इसमें लेते हैं, तरुण 100 रन नहीं बना चुका होगा, तो तरुण सब्जेक्ट है, तो तरुण के पश्चात हमने तरुण लिखा, तरुण। तो सेल आएगा या विल? विल के बाद में नॉट। अब 100 रन बनाने की इंग्लिश क्या है बताइए कोई भी? स्कोर होता है। स्कोर की थर्ड फॉर्म क्या होगी? स्कोर। 100 रन्स बन गए। तरुण विल नॉट स्कोर्ड 100 रन्स। तरुण 100 रन नहीं बना चुका होगा। ओके, अब पहले या पूर्व, तो क्या लगाएंगे? बिफोर। ओके, आपका ट्रांसलेशन किसके आने से पहले? खेल समाप्त होने से पहले। इसमें क्या है? खेल समाप्त होने से पहले। तो खेल को क्या लिखते हैं? गेम। क्या लिखते हैं? गेम। अगर हम इसके लगे दा लगाएं तो क्या लिख देंगे? क्रिकेट गेम। ये कौन सा गेम है? क्रिकेट गेम। तो लिखेंगे द क्रिकेट गेम। ओके, अब समाप्त होने की क्या है इंग्लिश? एंड। अब इसमें देखिएगा, हमने बनाया ये क्रिकेट गेम जो है सिंगुलर है या प्लूरल? बताइए क्या है? सिंगुलर है या प्लूरल? वेरी गुड, सिंगुलर है, एक ही तो क्रिकेट गेम है। तो इसके लिए क्या लिखेंगे? एंड्स। आपका ट्रांसलेशन फाइनल हो गया।
अब अगर हम चाहो तो इसे ही हम आपको इंटरोगेटिव में बदल देते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा, तीन ही ट्रांसलेशन पर ले देते हैं। अगर हमारा ये जो सेल विल है इसे हटा देते हैं, हम यहां से क्या कर देते हैं, हटा देते हैं, तो क्या लिखेंगे, पहले विल सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, ओके, यही तो बना। अब इसमें हमें जोड़ देना है क्या, क्यों, क्या से शुरू होने वाले वाक्य शुरू हो जाएंगे, इसमें आगे वाले टेबल के लिए तैयार हो जाइएगा। हाँ साथियों, अब आप देखिए, क्या उसके सोने से पूर्व या पहले, दोनों का अर्थ एक ही है, बच्चा दूध पी चुका होगा। याद रखना इसमें बहुत बड़ा अंतर है, क्यों, कि बच्चा दूध पी चुका होगा, ये आपको सिंपल ट्रांसलेशन लग रहा है, परंतु इसमें क्या जोड़ दिया है, जो क्या इसमें जोड़ा है इसमें आएगा, किसमें आएगा, नंबर 1 में आएगा। क्या, उसके सोने से पहले, इसकी अंग्रेजी आएगी उसके सोने से पहले, क्या, मात्र उसके सोने से पहले, क्या शब्द इसमें जुड़ेगा, परंतु लिखा किस में जाएगा, हिंदी में इसमें जाएगा। ओके, कंसेप्ट क्लियर हुआ या नहीं। फिर ध्यान दो, इस जो इसमें साधारण ट्रांसलेशन दिखाई दे रहा है, जो ये क्या यहां है इसमें जुड़ेगा, इंग्लिश बनाते वक्त किसमें जुड़ेगा, इसमें जुड़ेगा। क्या से शुरू होने वाले वाक्य हैं इसमें, तो क्या लगाएंगे, सबसे पहले सेल विल, क्या बच्चा दूध पी चुका होगा, ओके, तो नंबर इसी में आइएगा, किसमें बनेगा, फ्यूचर परफेक्ट में। रूल क्या है इसका, विल सेल, क्या से शुरू होने वाले में, विल या सेल, तो इसमें क्या है, बच्चा है, आई भी नहीं है, तो क्या लगाएंगे, विल, क्या लगाएंगे, विल द चाइल्ड, ओके। और पीने की थर्ड फॉर्म क्या है, अब इसमें देखो थर्ड फॉर्म आ गई, विल द चाइल्ड हैव ड्रंक द मिल्क, क्या इसमें लगा या नहीं लगा, देखिए क्या इसमें लगता है, ध्यान दो, गौर दीजिएगा, बोला इसमें जा रहा है परंतु लिखा इसमें जाएगा, ओके, इसमें जाएगा। अच्छा, ये यहां तक ड्रंक द मिल्क, क्या उसके सोने से पहले, अब इसमें हम इंग्लिश पहले की लिखें या पूर्व की लिखें, दोनों का मतलब एक है, बिफोर, अब इसमें सोने की वर्क क्या है, ही, और स्लीप मीन्स सोना, सब्जेक्ट सिंगुलर है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म स्लीप, स्लीप के साथ में एस या ईएस, स्लीप्स। अब इसमें कमी क्या रह गई, ये इंटरोगेटिव शब्द है, तो अगर हमने क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया तो हमारा ट्रांसलेशन गलत हो जाएगा, ध्यान दो, क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, जरा इस बात पर गौर कीजिएगा। एक ट्रांसलेशन और बताते दें हम आपको, क्या नहीं वाला, क्या नहीं वाला, उसकी हम हिंदी नहीं लिखते हैं, आप स्वयं समझदार हो, स्वयं लिख लोगे, इसी ट्रांसलेशन की बना देते हैं, चलो छोड़ो। नंबर 4 पर यही बनेगा, कैसे, यही बनेगा, क्या नहीं जोड़ना है, तो इसमें क्या उसके नहीं सोने से पहले बच्चा दूध पी चुका होगा, ऐसा नहीं बोलेंगे, क्या उसके सोने से पूर्व बच्चा दूध नहीं पी चुका होगा, ऐसे लिखेंगे, ये भी सही है और वो भी सही है, जरा ध्यान दीजिएगा। तो किस में बनाना है, इसमें बनाना है, रूल ये देखिएगा, इसी में हमको नोट लगा देना है, तो क्या, विल द चाइल्ड हैव, नो, चाइल्ड के सब्जेक्ट के बाद में क्या आएगा, नॉट, नॉट हैव ड्रंक द मिल्क किसके, उसके सोने से पहले, बिफोर, तो क्या है इसकी, उसकी अंग्रेजी ही स्लेप्स, क्वेश्चन मार्क, ओके।
पहले आप कंसेप्ट को क्लियर कर लीजिएगा, अब आपको इसमें बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। एक बात ध्यान में रखें, विद्या दान में नहीं मिलती, मेहनत से मिलती है। जितना पढ़ोगे उतना लोगे, बाकी इसमें करने के कर्ता आप हो, मैं नहीं। मैं सिर्फ बताने का संकेत मात्र हूँ, दिशा निर्देशक हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो जय हिंद साथियों।